कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा हीरो एक मैजिक सर्किल के बीचों बीच खड़ा है। क्योंकि ट्रक कुन अपनी सर्विस पे गए हुए हैं, तो हमारे हीरो को दूसरी दुनिया में सम्मन किया जाता है मैजिक का यूज करके। सम्मन होते ही हमारा हीरो सवाल करता है, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है, ये लोडिंग एरिया तो नहीं लग रहा। फिर हमारे हीरो बनज़ा को बताया जाता है कि उसे हीरो कैंडिडेट के लिए चुना गया है और एक डेमी ह्यूमन बनज़ा को एबिलिटी मेजरिंग रूम की तरफ ले जाती है। बनज़ा को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। डेमी ह्यूमन उसे बताती है कि यहाँ उसकी एबिलिटी चेक की जाएगी, जिसके बाद ब्लेसिंग के जरिए उसे एक सुपर एबिलिटी दी जाएगी, जिससे वो उनकी दुनिया के डेमन किंग को मार के हीरो बन सके। बात करते करते दोनों एबिलिटी मेजरिंग रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां बनज़ा की एबिलिटी को चेक किया जाता है, जहां सबको पता चलता है कि ये तो एक नॉर्मल इंसान है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि हीरो कैंडिडेट इतना कमजोर कैसे हो सकता है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं कि इसे वापस भेजो, इसकी एबिलिटी डेबोरा चेक की जाए। वापस जाने का दरवाजा बंद हो चुका है। तभी एक लड़की बोलती है, हमें जिस हीरो का इंतजार था वो आ गया है। हम देखते हैं बनज़ा के पीछे एक और हीरो कैंडिडेट को, जिसका स्टेट्स मैक्सड आउट होता है। नया हीरो बोलता है, इस दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। जिसे सुनने के बाद सब लोग जो उस कंट्री का किंग भी नए हीरो के लिए पागल हो जाते हैं। सब लोग जश्न मनाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो लोग बनज़ा को वापस भेजने ही भूल जाते हैं। जिसके बाद बनज़ा वापस उस डेमी ह्यूमन से मिलता है और पूछता है कि मैं वापस कैसे जाऊं। वो डेमी ह्यूमन बनज़ा को देख के चौंक जाती है और उससे पूछती है, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं गए। बनज़ा कहता है, किसी ने उससे बताया नहीं कि वापस कैसे जाना है। तब डेमी ह्यूमन उसे बताती है कि जिस गेट से हीरो आया था तुम उसी गेट से जा सकते थे, और अगर गेट बंद हो गया तो तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। जिसके बाद दोनों किंग के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं, पर किंग भी इस मामले में उनकी कोई मदद नहीं करता। पर किंग बनज़ा को डेलेवज़ा के जंगल में रहने की परमिशन दे देता है और साथ में कुछ जरूरी सामान भी देता है। जिसके बाद हम देखते हैं बनज़ा किसी डेमी ह्यूमन के साथ बातें करते करते जंगलों की तरफ जा रहा होता है। 20 दिन के लंबे सफर के बाद बनज़ा डेलवजा के जंगलों में पहुंच जाता है। वहां से जाने से पहले डेमी ह्यूमन बनज़ा को बताता है कि मैंने कुछ अफवाहें सुनी है, डेमन किंग और उसकी आर्मी को इन जंगलों के आसपास देखा गया है, तो वो ये ध्यान से और सतर्क रहे। ये सुन के बनज़ा कहता है, उसे 20 दिन के सफर में कोई इंसान नहीं दिखा, न रास्ते में उसे कोई गांव या शहर दिखा। मैं हीरो कैंडिडेट के लिए फेल क्या हुआ, उसे मरने के लिए सुनसान जंगल में रहने भेज दिया। बनज़ा अपना मैजिक बैग देख के कहता है, इस छोटे से बैग में क्या ही होगा, देख के तो ये खाली लगता है। बैग को चेक करते हुए बनज़ा उसे ओपन कर लेता है और देखता है कि इतने छोटे से बैग में इतना सामान कैसे है। उसके बैग में 1 लाख गोल्ड कॉइन्स, एक बना बनाया घर, 20 जोड़ी कपड़े, 8 तलवारें और 3 औजार खेती के लिए होते हैं। बनज़ा बैग से तलवार निकलता है और अपनी फैंसी तलवार को देख रहा होता है। तभी वहां एक स्लाइम मॉन्स्टर आ जाता है और बनज़ा पे अटैक कर देता है। बनज़ा खुद को बचाते हुए उस स्लाइम को मार देता है। इस एक फाइट से बनज़ा की तलवार टूटने लगती है। तभी उसकी स्टेट्स विंडो बचती है कि उसने लेवल अप कर लिया है, और हम देखते हैं बनज़ा के स्टेट्स जो कि लेवल 2 पे मैक्स नहीं इन्फिनिटी हो जाता है। पर हमारा हीरो गंवार का 14 है, उसे इन्फिनिटी का मतलब पता नहीं है। इस फाइट के बाद बनज़ा अपना घर बनाने के लिए अच्छी सी जगह की तलाश में निकल जाता है। कुछ देर बाद उसका सिस्टम अलर्ट बजता है। इस जंगल में बहुत खतरनाक मैजिक फैला हुआ है जो इंसानों के लिए जानलेवा होता है। ये सुन के बनज़ा की बैंड बज जाती है। उसका सिस्टम पूछता है कि क्या वो इसे प्यूरिफाई करना चाहता है, यस और नो। इसे प्यूरिफाई करने में उसकी मैजिक पावर का 1/3 हिस्सा लगेगा। जिसके बाद बनज़ा कहता है, अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो क्यों नहीं, मुझे इस जगह में रहना है। जिसके बाद हम देखते हैं बनज़ा के नीचे एक बहुत बड़ा मैजिक सर्किल बनता है जो कि पूरे जंगल को कवर कर लेता है और बहुत जोर की रोशनी चमकती है। जिसके बाद हम देखते हैं क्राइरोड के महल में राजकुमारी अपनी पापा से नाराजगी जाता रही होती है कि हीरो कैंडिडेट अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाया उनकी वजह से, और उन्होंने उसे डेलवाजा भेज दिया ये जानते हुए कि वह डीमन आर्मी अपना कैंप बना रही है। क्राइरोड का राजा कहता है कि डेमन आर्मी से लड़ने में उनका पहले ही बहुत खर्चा हो रहा है।
और वो किसी फेल हीरो को पालने में और पैसा बर्बाद नहीं कर सकते। तभी वहां महल का टॉप रैंक मेज आता है और राजा को बताता है कि क्राइरोड में किसी ने प्यूरिफाइंग मैजिक का यूज किया है। ये सुनते ही राजा अपने हीरो की तारीफ में लग जाता है कि मुझे पता था उस लड़के में टैलेंट है, उसे कंट्री का हीरो बना के एकदम सही काम किया है। तभी मेज राजा को टोकता है और बताता है कि हीरो साउथ के जंगलों की तरफ गया है, पर मैजिक नॉर्थ के जंगलों की तरफ यूज किया गया है। ये सुन के राजकुमारी और राजा दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो बनज़ा जंगलों में घूम रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि प्यूरिफिकेशन मैजिक सबसे हाई रैंकिंग का मैजिक है जो डीमंस के खिलाफ काम आता है, जिसका यूज करने के लिए क्राइरोड के सभी मेज को इकट्ठा होना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं एक डेमन जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और कहता है, मैं फेनरील डीमन किंग की आर्मी के 4 पावरफुल जनरल में से एक, और मेरी सैकड़ों की सेना पलक झपकते ही सब मारे गए। मुझे इसके बारे में डीमन किंग को बताना होगा। इतना कहते हुए वो मर जाता है। फिर हम देखते हैं बनज़ा को, जो अभी भी जंगलों में घूम रहा है और कहता है, उस तेज रोशनी के बाद अचानक से पूरे जंगल में शांति छा गई है, और अपना स्टेट देखने लगता है। और देखते ही हीरो शॉक्ड हो जाता है। बनज़ा का लेवल 2 से सीधा 367 हो जाता है। ये देख के हीरो कहता है, मैंने तो किसी मॉन्स्टर से फाइट भी नहीं की, सिर्फ मैजिक यूज करने से उसका लेवल इतना कैसे बढ़ गया। इस लुल हीरो को पता ही नहीं कि इसने पूरी डेमन आर्मी और उसके 4 जनरल में से एक का सफाया कर दिया है। ये हीरो इन्फिनिटी को देख के कहता है कि उसकी पावर इतनी कम है कि उसे वो नंबर्स में भी नहीं दिख रही। इसके बाद बनज़ा अपनी नई स्किल्स चेक करने लगता है, जिसके बाद वो तैयार होकर क्राइरोड की तरफ जाने की सोचता है और कहता है उसे 20 दिन कार्ट से लगे तो पैदल में कितने दिनों में पहुंचूंगा। तभी उसकी स्टेट्स विंडो बचती है और पूछती है कि क्या वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके लोकेशन पर पहुंचना चाहता है, यस और नो। जिसके बाद हम देखते हैं हीरो क्राइरोड पहुंच चुका होता है। वहां पहुंचते ही वो कहता है कि मुझे पैसे कमाने के लिए क्या काम करना सही रहेगा। घूमते घूमते उसे एडवेंचर गिल्ड दिखता है तो बनज़ा एडवेंचरर बनने की सोचता है। गिल्ड में वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है और उसे बाकी की जानकारी मिलती है, और बनज़ा अपना नाम फ्यूरियो चेंज करके एक रैंक एडवेंचरर बन जाता है। तभी गिल्ड में एक छोटी लड़की आती है और लोगों से पूछती है कि क्या कोई उसे डेलवाजा के जंगलों तक छोड़ सकता है। गिल्ड में कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता क्योंकि वहां तक का सफर 20 दिनों का है और इसके बदले मिलने वाली रकम भी बहुत कम है। तभी वहां हमारा हीरो फ्यूरियो आता है और उस लड़की से कहता है कि वो उसे वहां तक ले सकता है अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो। तब लड़की उससे कहती कि मेरे पास पैसे कम है। फ्यूरियो कहता है कोई बात नहीं, हम वहां टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके जाएंगे। बाकी लोग जो ये सुन रहे होते हैं वो लोग हमारे हीरो को फ्रॉड बोल रहे होते हैं कि ये बच्चा टेलीपोर्टेशन मैजिक जानता है, ये लड़की को बहला रहा है, ये उसे लूटेगा, ये उसके साथ गलत काम करेगा, ये उसे मार डालेगा। किसी को यकीन नहीं होता कि एक रैंक एडवेंचरर टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता है। तभी पीछे से एक लड़की आके फ्यूरियो पे अपनी तलवार तान देती है और उसे लड़की से दूर हटने को कहती है और बोलती है कि तुम एक वीक एडवेंचरर हो और कह रहे हो कि तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक जानते हो, मुझे तुम पे शक हो रहा है। तभी हीरो बोलता है कि अगर तुम्हें शक हो रहा है तो मैं तुम्हें भी ले जा सका हूं साथ में। सब बाहर एक सुनसान गली में जाके टेलीपोर्टेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में सब डलवाजा के जंगलों में पहुंच चुके होते हैं। ये सब देख के सब शॉक्ड रह जाते हैं कि वो इतनी दूर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। फिर सब फ्यूरियो पर शक करने के लिए माफी मांगते हैं, जिसकी रिक्वेस्ट पे सब यहां आए होते हैं। वो कहती है कि ये जंगल तो डेमोनिक मैजिक से कवर होना चाहिए, सब डेमोनिक मैजिक कहां गायब हो गया। तभी फुलियो का स्टेट्स अलार्म बजता है। फीमेल क्लाइंट डेमन, करंट एक्टिव मैजिक, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। डेमन, इसने रूप क्यों बदला हुआ है? क्या ह्यूमन और डीमंस की आपस में बनती नहीं है क्या? तभी तलवार वाली लड़की फुलियो से कहती है, सारी फ्यूरियो तुम्हें इन सब में घसीटने के लिए, और उस लड़की का ग्रुप डेमन लड़की से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तब तलवार वाली लड़की कहती है, अब तुम्हें अपनी असलियत सबको बता देनी चाहिए, और वो फ्यूरियो को बताती है कि एडवेंचर्स एसोसिएशन से उन्हें खबर मिली है कि कोई डेलवाजा के जंगलों में जाने के लिए ग्रुप बना रहा है, और उस ग्रुप में एक छोटी लड़की भी है। और तभी वो छोटी लड़की अपने असली रूप में आ जाती है।
जिसकी वजह से सब अपनी जगह पे जम जाते हैं हीरो को छोड़कर। फुलियो पे उसके मैजिक का असर न देख फेनरिस फ्यूरियो पर अटैक कर देती है। फ्यूरियो फेनरिस के अटैक को डोज करके एल तलवार वाली लड़की जिसका नाम बारिरोसा है उसे और उसकी पूरी टीम को वहां से क्राइरोड कैसल टाउन टेलीपोर्ट कर देता है। बारिरोसा और उसकी टीम को वहां से गायब देख फेनरिस फ्यूरियो पर अटैक कर देती है। अटैक लैंड होने से पहले फ्यूरियो ग्रेविटी मैजिक का यूज करके फेरिस को जमीन में धंसा देता है। फेनरिस को यकीन नहीं हो रहा होता कि कोई इंसान मैजिक का यूज करके उसे हरा सकता है। फेनरिस हिल भी नहीं पा रही होती। फ्यूरियो का स्टेट्स विंडो बचती है। सजेशन, स्लेवरी मैजिक, जिसका उसे करके तुम फेनरिस को अपनी स्लेव बना सकते हो। फ्यूरियो इसका यूज नहीं करता। थोड़ी देर में फेनरिस खुद अपनी हार मान लेती है और फ्यूरियो से कहती है कि वो उसे जल्दी से मार दे। फ्यूरियो उसे मारने से मना कर देता है और फेरिस से कहता है कि आज से तुम भी किसी इंसान पर बिना वजह हमला नहीं करोगी। फेनरिस फ्यूरियो की बात मान लेती है और ह्यूमन फॉर्म ले लेती है और फ्यूरियो को अपना हस्बैंड मान के प्रोमिस भी करती है कि वो बिना वजह किसी इंसान और हमला नहीं करेगी। हस्बैंड वाली बात पे दोनों में बहस हो जाती है, जिसके बाद फ्यूरियो फेनरिस का हस्बैंड बन जाता है। रात को बात करते हुए फ्यूरियो फेनरिस को अपनी कहानी बताता है कि कैसे उसे कैसल से निकल क्योंकि वो हीरो कैंडिडेट से डिस्क्वालीफाई हो गया था और अब वो वापस अपनी दुनिया में भी नहीं जा सकता। मैं इतना लल्लू हूं कि मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे इस दुनिया में करना क्या है। तब फेनरिस कहती है पतिदेव टेंशन नक्की करो, जो भी करना हम साथ में करते ना। फिर हमें देखते हैं क्राइरोड कंट्री का हीरो डेमन से लड़ाई में मार खा के वापस आ रहा होता है और किंग को अपनी सफाई देता है कि मेरे साथ गए सारे सैनिक बेकार थे। सब मॉन्स्टर को देख के घबराने लगे। कोई ऑर्डर नहीं सुन रहा, लड़ने के बजाय सब डर के भाग रहे थे और मारे गए। ये बोल के हीरो जाने लगता है। राजा अपने खबरी से पूछता है वहां क्या हुआ था। खबरी बताता है कि ये हीरो भी पहले वाले की तरह नकारा है। लड़ाई में डीमंस को देखते ही ये पीछे हट गया। इसने अपनी जान बचाने के लिए सबको मरवा दिया और यहाँ सारा ब्लेम सोल्जर्स पे डाल रहा है। इस हीरो से भी कोई उम्मीद न रख के हमें एक और हीरो कैंडिडेट को चुनना चाहिए। किंग कहता है कि हम इसे पहले ही कंट्री का हीरो अपॉइंट कर चुके हैं, इसे अब बदला नहीं जा सकता। हमें ही किसी तरह इसका लेवल अप करना होगा ताकि ये डेमन किंग के खिलाफ खड़ा हो सके। इधर हीरो भी किलस रहा होता है कि उसके भी स्टेट्स पॉइंट नहीं बढ़ रहे होते। हीरो लेवल 91, बाकी सब स्टेट्स 999। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्यूरियो और उसकी वाइफ फेनरिस शॉपिंग करते हुए एडवेंचर गिल्ड आ ये है, जहां फ्यूरियो फेनरिस का रजिस्ट्रेशन करवा देता है रिशु नाम से। तभी गिल्ड में इमरजेंसी क्वेस्ट आती है कि फ्रेंजीड बेयर्स का झुंड नॉर्थ की तरफ से इसी सिटी की तरफ आ रहे हैं। जो भी एडवेंचरर लड़ने में मदद करना चाहता है वो जल्द से जल्द लोकेशन पर पहुंचे। लोग कहते हैं कि हीरो की टीम जिन्हें नहीं हरा पाए, हम मामूली एडवेंचरर उनसे कैसे लड़ सकते। फेनरिस और फ्यूरियो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, पर दूसरा ग्रुप फ्यूरियो का मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये लो रैंक का एडवेंचरर, इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, पर ये बेवकूफ वहां गया तो मारा जाएगा। फेनरिस ये सुन के गुस्सा हो जाती है। फ्यूरियो उसे शांत करता है। दोनों लड़ाई की तैयारी के लिए शॉपिंग करते हैं और डीमंस की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल में थोड़ा आगे जाने पर फ्यूरियो को बारिरोसा का ग्रुप दिखता है, जो डेमन बेयर से लड़ रहे होते हैं। सब काफी थक चुके होते हैं लड़ाई से। तभी एक डेमन बेयर उन पर अटैक कर देता है। तभी वहां फ्यूरियो और उसकी वाइफ आ जाते हैं और बारिरोसा और उसकी टीम को बचा लेते हैं। बारिस और फ्यूरियो को देख शॉक्ड हो जाती है कि इन दोनों ने आते ही सबका सफाया कर दिया। बारिरोसा और उसका ग्रुप फ्यूरियो का शुक्रिया करते हैं और दोबारा से इंट्रोडक्शन होता है सबका। तभी एक बेयर रिशु पर अटैक करता है, जिसके बाद फर्जो और रिशु बेयर की थोड़ी पिटाई करते हैं, जिसके बाद बेयर फ्यूरियो और रिशु का पेट बन जाता है। ये सब देख बारिरोसा का ग्रुप शॉक्ड रह जाता है कि इतना खतरनाक जानवर जिसे हीरो की टीम नहीं हरा पाई, फ्यूरियो ने उसे अपना पेट बना लिया। फ्यूरियो मैजिक से बेयर को छोटा सा हॉर्न रैबिट बना देता है। ये सब देख के बारिरोसा फ्यूरियो को उसका ग्रुप ज्वाइन करने को कहती है और बताती है किंग ने हीरो के ग्रुप के लिए पावरफुल सोल्जर ढूंढने का काम उसे दिया है। जब तक हम पावरफुल लोगों की टीम नहीं बना लेते, तब तक हीरो डीमंस के खिलाफ लड़ाई में नहीं उतरेगा। फ्यूरियो उनकी टीम ज्वाइन करने से मन कर देता है, पर रिशु हीरो की वाइफ उनकी मदद करने को कहती है तो फ्यूरियो उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद फ्यूरियो और बाकी लोग एडवेंचर गिल्ड की तरफ निकल जाते हैं फ्रेंजीड बेयर का रिवॉर्ड लेने के लिए। फिर हम देखते हैं कि नालायक हीरो को खबर मिलती है कि
कुछ लोगों ने 13 फ्रेंजीड बेयर को मार दिया और वो लोग रिवॉर्ड कलेक्ट करने सिटी में आए हुए हैं। फिर हम देखते हैं डेमन कैसल में वहां एक डेमन किंग को बता रही होती है कि डेलवाजा में जो जनरल फेनरिल अपनी आर्मी के साथ कैंप बना रहे थे वो सब मारे गए हैं। उन पर किसी ने प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज किया था। फिर हम देखते हैं फर्जी हीरो को जो फ्रेंजीड बेयर की खबर सुन के खुश हो रहा होता है और अपने लोगों से कहता है फ्रेंजीड बेयर का शिकार करने वाली टीम को ढूंढे और उन्हें बताए कि ट्राइरोड के हीरो ने उन्हें अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। सीन वापस से डेमन कैसल पे शिफ्ट होता है। डेमन किंग पूछता है क्या एक अकेले आदमी ने मेरी पूरी सेना मार दी, वो भी मैजिक का यूज करके। जिसके बाद डेमन किंग भी उस मैजिक यूजर को ढूंढने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं डेमन किंग के सबॉर्डिनेट फ्यूरियो को ढूंढने निकल पड़ती है। वही हमारा हीरो बारिसोर और उसके ग्रुप को ट्रेनिंग दे रहा होता है, पर वो फ्रेंजीड बेयर सबको बुरी तरह हरा देता है। ट्रेनिंग के बाद सब फ्यूरियो के घर की तरफ चल देते हैं आराम करने। फ्यूरियो सबके लिए खाना बनाता है। जिसके बाद फ्यूरियो और रिशु गिल्ड के लिए निकल जाते हैं अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करने के लिए। रिवॉर्ड कलेक्ट करने के बाद गिल्ड स्टाफ फ्यूरियो को बताता है कि हीरो अपनी टीम के लिए पावरफुल लोगों को ढूंढ रहा है, क्या तुम उसका ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगे। फ्यूरियो उन्हें माना करके वह से चल जाता है। जिसके बाद फ्यूरियो और रिशु वापस घर आ जाते हैं जहां बाकी लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहां डेमन किंग के लोग फेनरिस को इंसानों के साथ देख लेती है। रिशु को पता चल जाता है कि डेमन किंग का कोई उन पर नजर रखे हुए है। जिसके बाद रिशु उसे पकड़कर बाकी के पास ले आती है और हेलकेट ओलिमनस का इंट्रोडक्शन करवाती है। जिसके बाद उसे डिनर पे इनवाइट किया जाता है जहां रिशु ओलिमनस को बताती है कि फ्यूरियो उसका हस्बैंड है। बारिरोसा और उसका ग्रुप सारी बातें सुन रहा होता है कि रिशु और ओलिमनस दोनों डेमन किंग के सबॉर्डिनेट है। और तभी ओलिमनस को पता चलता है कि डेमन किंग के जनरल और उसकी पूरी सेना को मारने वाला कोई और नहीं फ्यूरियो ही है। बातचीत पूरी होने के बाद ओलिमनस फ्यूरियो को फाइट के लिए चैलेंज करती है, फ्रेंडली फाइट के लिए, क्योंकि ओलिमनस को यकीन नहीं हो रहा होता कि फ्यूरियो फेनरिस को हरा सकता है। बारिरोसा और उसका ग्रुप उनकी बातें सुनकर ही बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओलिमनस और फ्यूरियो की फाइट शुरू हो जाती है। कैट वेनम क्लॉ ओलिमनस फ्यूरियो और रिशु दोनों पर पॉइजन अटैक कर देती है। जिसके बाद फ्यूरियो भी फोर्स डिस्पेल का उसे करके ओलिमनस का मैजिक कैंसिल कर देता है। जिसके बाद फ्यूरियो को गुस्सा आ जाता है कि लड़ाई हमारे बीच है तो तुमने रिशु पे अटैक क्यों किया। जिसके बाद ओलिमनस अपनी हार मान लेती है और वापस डेमन किंग के पास चली जाती जानकारी देने के लिए। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद ट्राइरोड कैसल से कुछ लोग फ्यूरियो को हीरो की टीम ज्वाइन करने का इनविटेशन देने के लिए आए होते हैं, पर फ्यूरियो उन्हें मना करके वापस भेज देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओलिमनस डेमन किंग की ड्रैगन आर्मी के साथ फ्यूरियो से लड़ने आई होती है। फ्यूरियो के अलावा ड्रैगन को देख के सबकी फटी पड़ी होती है। ड्रैगन अटैक के लिए रेडी हो रहा होता है, तभी फ्यूरियो उस पर होली मैजिक का यूज करता है और ड्रैगन किंग को एक ही अटैक में मार देता है। ये देख बाकी के ड्रैगन वहां से भागने लगते हैं। उन्हें भागता देख फ्यूरियो बारिरोसा के मेंबर से कहता है कि इससे ड्रैगन पर अटैक करे, और फ्यूरियो उसके फावड़े पर मैजिक यूज करता है जिसे वो फेंकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक और ड्रैगन एक ही अटैक में मारा गया। जिसके बाद हम देखते हैं डेमन कैसल में डेमन किंग सारी बात सुनने के बाद खुद फ्यूरियो से मिलने का प्लान बनाता है। सीन दोबारा से फ्यूरियो के घर पे शिफ्ट होता है जहां ब्लॉसम के ड्रैगन टाइटल की तारीफें चल रही होती है। वही बारिरोसा अपने क्लेन मेंबर से जल रही होती है और वो जंगल में ट्रेनिंग को चली जाती है। जिसे जंगल में एक आदमी दिखता है। बारिरोसा उसके पास जाके सवाल करती है कि तुम कौन हो, यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो आदमी बताता है कि वो फेनरिस रिशु का दोस्त है और वो उससे मिलने वहां आया है। ये सुन के बारिरोसा अपनी तलवार उस अजनबी आदमी पे तान के पूछती है क्या तुम भी डेमन किंग की आर्मी से हो क्या, और बारिरोसा उसे बिना फेनरिस से मिले वहां से भाग देती है। थोड़ी देर बाद फ्यूरियो वहां आता है। फ्यूरियो ने इस जंगल में बैरियर लगा रखा होता है। बारिरोसा कहती है कि डेमन आर्मी से कोई गोजारू आया था, फेनरिस से मिलने पर मैंने उसे भगा दिया है। तब फ्यूरियो उसे बताता है कि गोजारू डेमन आर्मी से नहीं बल्कि खुद डेमन किंग है। ये सुन के बारिरोसा के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं डेमन किंग फिर से फ्यूरियो के घर में, जिसे देख बारिरोसा घबराई हुई है। उसे लग रहा होता है कि डेमन किंग उससे बदतमीजी का बदला लेने आया है, पर डेमन किंग यहाँ फ्यूरियो को अपनी आर्मी में ज्वाइन करने आया होता है।
जिसे फ्यूरियो मना कर देता है और गोजारू से पूछता है कि ये ह्यूमन और डीमंस में लड़ाई क्यों चल रही है। तब गोजारू बताता है कि ये लड़ाई पिछले 500 सालों से चल रही है, जब पहले डेमन किंग का जन्म हुआ तब से। गोजारू बताता है कि फोर्थ डेमन किंग की पावर का मिसयूज किया गया इंसानों द्वारा, जिससे आधी दुनिया की आबादी एक झटके में खत्म हो गई, जिसका सारा इल्जाम डीमंस पर डाल दिया गया। ऐसे पूरी कहानी सुनने के बाद गोजारू और फ्यूरियो दोनों दोस्त बन जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद हम देखते हैं डेमन किंग दोबारा से फ्यूरियो के घर की तरफ उससे मिलने जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि फ्यूरियो के घर की तरफ भीड़ लगी होती है और हम देखते हैं कि फर्जी हीरो अपनी आर्मी लेकर फ्यूरियो के घर के बाहर खड़ा, जिसे देख सब घबराए हुए होते हैं। इस फर्जी हीरो को इसके खबरियों ने बताया है कि कोई डेमन रोज फ्यूरियो से मिलने आ रहा है। फर्जी हीरो फ्यूरियो से कहता है, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो और डीमंस से लड़ने में मेरी मदद करो, नहीं तो डीमंस से मिलकर ह्यूमन के खिलाफ साजिश रचने के जुर्म में तुम। फ्यूरियो और उसके लोग इस बात से भड़क जाते हैं। वहां लड़ाई और बड़े इससे पहले फ्यूरियो सबके साथ वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। उनके गायब होते ही वह गोजारू आता है और देखता है फ्यूरियो, उसके लोग और उसका घर सब अपनी जगह से गायब होते हैं। फर्जी हीरो के लोग गोजारू को पहचान लेते हैं कि ये तो वही डेमन है जो कुछ दिनों से रोज फ्यूरियो से मिलने आ रहा है। जिसके बाद वहां फर्जी हीरो और डेमन किंग के बीच फाइट शुरू हो जाती है। डेमन किंग की आर्मी देख फर्जी हीरो वहां से खिसक लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्राइरोड कैसल में खबर फैल रही है कि डेमन किंग और उसकी 1 लाख डीमंस की आर्मी किंगडम पे अटैक करने आ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं क्राइरोड किंगडम पे प्यूरिफिकेशन मैजिक कास्ट किया हुआ है, जिसे देख डेमन अपनी आर्मी के साथ वापस लौट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्राइरोड कैसल में सभी हाई रैंकिंग मेजर किंग सब पावर यूज करने की वजह से बेहोश पड़े हैं, जिन्हें रिकवर होने में कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। हम देखते हैं कि किंग के बीमार होने की वजह से राजकुमारी क्राइरोड के किंग की पोजीशन ले चुकी है। सबसे पहले राजकुमारी फर्जी हीरो को हीरो की पोजीशन से हटा देती है। फिर हम देखते हैं फर्जी हीरो को, जो कि महल के खजाने वाले रूम में हमेशा की तरह छुपा हुआ है। फर्जी हीरो अपनी कमजोरी पर किलस रहा होता है। फर्जी हीरो को कुछ सुनाई देता है, अगर तुम्हें पावर चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, मुझे तुम पे बहुत दया आ रही है। फिर वो आवाज बताती है कि ये कहीं एक डेमन स्वॉर्ड छुपी हुई है, अगर तुमने उसे आजाद कर दिया तो वो तुम्हारी कोई भी 3 विश पूरी कर देगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि फर्जी हीरोइन ने तलवार ढूंढ ली है। जैसे ही वो उसे निकलता है, वहां एक पावरफुल डेमन आ जाती है और फर्जी हीरो को 3 विश मांगने को कहती है। हीरो अपनी पहली विश मांगता है। सीन चेंज, फिर हम देखते हैं राजकुमारी ने किसी को मिलने बुलाया होता है जो भविष्य देख सकती है। तभी राजकुमारी को पता चलता है कि किसी ने ट्रेजरी में सील डेमन को आजाद कर दिया है। राजकुमारी ऑर्डर देती है जो भी नीचे मिले उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। जिसके बाद हम पता चलता है कि डेमन जो 3 विश पूरी करता है, बदले में वो कई लोगों की जान ले लेता है। जिसके बाद राजकुमारी से मिलने आई हुई गेस्ट अपनी प्रिडिक्शन करके बताती है कि तुम्हें असली हीरो को ढूंढना होगा, वहीं तुम्हें इस बर्बादी से बचा सकता है जो कि तुम्हें वेस्ट में कहीं मिलेगा। जिसके बाद राजकुमारी खुद ही हीरो को ढूंढने निकल पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि फ्यूरियो किसी मर्चेंट के पास आया हुआ है सामान बेचने। जैसे ही सामान एक्सचेंज करके वह से निकलता है, हम देखते हैं फ्यूरियो का स्टेटस वार्निंग बजती है, डेमन अप्रोचिंग। जिसके बाद हम देखते हैं डेमन हायर फ्यूरियो के पास खड़ी है, जिसे फर्जी हीरो ने फ्यूरियो को मारने भेजा है। हम देखते हैं हायर ने फ्यूरियो पे अटैक कर दिया, पर फेनरिस बीच में आकर फ्यूरियो को बचा लेती है, पर वो बुरी तरह घायल हो जाती है। ये देख फ्यूरियो को समझ नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है। हायर एक और मैजिक अटैक करती है जिसे फ्यूरियो ब्लॉक के देता है। जिसके बाद हम देखते हैं हायर का अटैक ब्लॉक करने पर हीरो को भी उसके जेनेसिस मैजिक वाली एबिलिटी मिल जाती है। हीरो अपनी पूरी पावर का यूज करता है रिशु को हील करने के लिए, पर उसका मैजिक काम नहीं कर रहा होता। जिसके बाद फ्यूरियो बहुत गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो बहुत ही तेजी से जाता हुआ हायर के मुंह पे एक जोरदार घूंसा मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को चोट पहुंचने की। और वो हायर पे एक के बाद एक पावरफुल पंच और किक की बारिश कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं रिशु, जिसपे फ्यूरियो ने हीलिंग मैजिक यूज किया होता है, वो ठीक हो जाती है। सीन चेंज, फिर हम देखते हैं राजकुमारी हीरो की तलाश में लगी हुई है।
तभी राजकुमारी को पता चलता है कि डेमन हायर विश पूरी नहीं कर पाए, मतलब किसी ने उसे हरा दिया। फिर हम देखते हैं क्राइरोड कैसल में लोग ट्रेजरी के बाहर हीरो का इंतजार कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि अंदर हीरो और उसकी मेड के साथ कोई और भी है। वहां एक और डेमन होती है जिसे स्वॉर्ड डेमन ने वहां सील करके रखा होता है, जिसके जाने के बाद डेमन डैमरी वहां से आजाद हो गई है। डैमरी फर्जी हीरो को मॉन्स्टर बना देती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं हीरो डेमन हायर को हील कर देता है, जिसके बाद हायर फ्यूरियो से माफी मांगती है, जिसके बाद हायर फ्यूरियो का ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं हायर फ्यूरियो से बात कर रही होती है, तभी वो अटैक के देती है। जिसके बाद हम देखते हैं डैमरी और फर्जी हीरो जो मॉन्स्टर बन चुका है वो सिटी में कोहराम मचा रहे हैं। जिसके बाद हीरो और उसकी पूरी टीम लोगों को बचाने निकल पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैमरी मॉन्स्टर के साथ राजकुमारी के सामने खड़े हैं। मॉन्स्टर राजकुमारी पर अटैक के देता है, जिसे हायर बीच में आकर रोक लेती है। हायर को देख डैमरी उस पर मैजिक अटैक कर देती है, जिसे हायर एक चुटकी बजाकर बेअसर कर देती है। जिसके बाद डैमरी और हायर के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक के बाद पावरफुल मैजिक का यूज करते हैं। इस फाइट के एंड में हायर डेमन डैमरी को खत्म कर देती है और फर्जी हीरो और उसकी मेड को बचा लेते हैं। जिसके बाद फ्यूरियो से राजकुमारी मिलती है, जो कि फ्यूरियो का शुक्रिया करती है टाउन और उनके लोगों की जान बचाने के लिए। जिसके बाद हस्बैंड वाइफ में रोमांस होता है। जिसके बाद हम देखते हैं हायर फ्यूरियो को समझा रही होती है कि विन मैजिक का उसे करके वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकता। फिर हम देखते हैं बारिरोसा और उसका ग्रुप आपस में बात कर रहे होते हैं कि खाना बनाने का काम रिशु और घर का काम हायर कर रही है। ऐसे में फ्यूरियो कहीं उन्हें घर से न निकाल दे। चैप्टर 15। बारिरोसा और उसकी टीम घर के कामों में लगी होती है, तभी वहां एक डेमन हौज आ जाता है, जिसे बारिरोसा की टीम आराम से काबू में कर लेती है। जिसके बाद फ्यूरियो घर के आसपास की जमीन खरीदने की सोचता है फार्मिंग के लिए। रात को सोते हुए बारिरोसा सपना देखती है कि डेमन किंग और बारिरोसा की शादी हो रही है, जिसे देख बारिरोसा घबरा के उठ जाती है। फिर हम देखते हैं कहीं जंगलों में कुछ सोल्जर मिलकर किसी को ढूंढ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं फर्जी हीरो और उसकी मेड महल से भागने के बाद उनके ऊपर इनाम रख दिया गया है। अब ये दोनों सबसे छुपते हुए भागे फिर रहे हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है ये फर्जी हीरो ट्रेजरी में से मैजिक बैग लेकर भाग हुआ है, जिसे वो मार्केट में बेचने का प्लान बनाता है। उस बैग में से शवल निकलता है। फिर हम देखते हैं कि हायर फ्यूरियो को बताती है कि उसने अभी किसी डेमन को महसूस किया जो बैरियर में घुसा है। फिर हम देखते हैं क्राइरोड कैसल में फ्यूरियो की बातें हो रही है कि कैसे उसने टाउन को डीमंस से बचाया और सिटी को रिपेयर करने में मदद की, और ये सब उस हीरो ने किया जिसे हमने नकारा समझा और महल से भगा दिया। फिर उन्हें पता चलता है कि डेमन किंग से भी उसकी जान पहचान है, जिसका सारा दोष राजकुमारी राजा पे डालती है। राजकुमारी सबको कोस रही होती है। फिर हम देखते हैं फर्जी हीरो एक गड्ढे में छुपा हुआ। मैजिक शवल यूज करने के बाद अब फर्जी हीरो के पास भी स्किल है, गड्ढा खोदने की स्किल। सीन शिफ्ट। हम देखते हैं डेमन किंग अपने जनरल से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें फ्यूरियो की लोकेशन के बारे में कोई जानकारी मिली। जनरल किंग को क्राइरोड सिटी पर अटैक करने का सुझाव देती है, पर किंग फ्यूरियो को ढूंढना चाहता है। ये सारी बातें कोई और डेमन भी सुन रही होती है, और वो ये सब बातें डेमन किंग के भाई यूईगट को बताने चली जाती है, जिसे सुन के यूईगट गुस्सा हो जाता है और वो डेमन किंग को मार के क्राइरोड पर हमला करने का प्लान बनाता है। फिर हम देखते हैं फ्यूरियो अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग कर रहा है। फेनरस और फ्यूरियो लंच के लिए जा रहे होते हैं, तभी वहां हायर आ जाती है और कहती है कोई पावरफुल डेमन इसी तरफ आ रहा है, सब मेरे पीछे आ जाओ, हायर कहती है। फिर हम देखते हैं वो डेमन कोई और नहीं गोजारू होता है। फिर सब लोग मिलकर लंच और बातें करते हैं। फिर हम देखते हैं राजकुमारी एलिजाबेथ फ्यूरियो से मिलने आई होती है। राजकुमारी राजा की तरफ से फ्यूरियो से माफी मांगती है और फ्यूरियो को बताती है कि जिस डेमन को फ्यूरियो के घर आता जाता देखा जा है उसने क्राइरोड के खिलाफ जंग का ऐलान किया है।